ठीक है, एग्ज़ाम 3 क्वेश्चन 3 लिबरल पर्सपेक्टिव के बारे में पूछ सकता है या न्यू लिबरल अप्रोच पर्सपेक्टिव, कुछ भी कह सकते हैं। ये दोनों के बारे में पूछ सकता है। देखते हैं लिबरल होता है क्या, लिबरल पर्सपेक्टिव या थ्योरी। पर्सपेक्टिव थ्योरी सेम नहीं है। लिबरल क्या कहता है ना कि जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री के ह्यूमन्स होते हैं, ठीक है ना, उनको लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए। उनको फ्रीडम दे देना चाहिए, ठीक है ना। उन पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन हैज़ ब्रेन, दे कैन डिसाइड व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। दे कैन ओके। तो बोलता है सबको लिबर्टी, सबको फ्रीडम देना चाहिए। देन इक्वालिटी बोलता है सबको इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना, इक्वल स्टडी, ओके। तो इक्वल ऐसा करके इक्वल का। और जस्टिस कहता है किसी से तो रॉन्ग हो रहा है तो उसको जस्टिस देना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसके पास पावर है तो उसको इनजस्टिस मिल जाएगा, तो जिसके पास पावर नहीं है उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सेम चीज़, ठीक है। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट को इसमें ना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए लोगों के पर्सनल लाइफ में, ठीक है ना। दे कैन डिसाइड व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ रॉन्ग। ये इसको बोलते हैं लिबरल सोच, इसको लिबरलिज्म भी कह सकता है। अब एट इंटरनेशनल लेवल पे क्या काम है, हम लोग तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वगैरह। तो ये लोग ना पीस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, शांति को। अब वॉर के एकदम ये लोग अगेंस्ट है। ये लोग कहते हैं पीस होना चाहिए हर जगह, हर कंट्री में। लोगों को ना रिलेशन बिल्ड करना चाहिए और पीस बना के रखना चाहिए, है ना। एक दूसरे का एनिमी नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये वॉर रोकेगा कौन, पीस बनाएगा कौन? ये कहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, है ना, WHO, UNO एक्सेट्रा। की की फीचर बोल सकते हैं, प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पहला पॉइंट यही है कि दे पीस को सपोर्ट करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि एक दूसरे के साथ शांति बना कर रखना चाहिए कंट्री को, ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनका काम ही है ना, पीस को बिल्ड करना, पीस को वो करना, मोटिवेट करना, ठीक है। और इनके स्टैब्लिशमेंट भी इसी पर्पज़ से हुआ था, चाहे 1940, है ना, चाहे यूएनओ को देख ले किस पर्पज़ से उनका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, है ना। या यूएनओ जिस चीज़ का सक्सेसर है ना, ठीक है, तो उसका भी यही पर्पज़ था, लेकिन वो फेल हो गया, देन यूएनओ एस्टेब्लिश्ड हुआ। ऐसा करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनका काम है, ठीक है। क्योंकि ये कहते हैं लिबरल लोग कि भाई कि यही कंट्रोल कर सकता है वर्ल्ड को। बट ये ऑन द पेपर बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बट एज द रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है ना। इंस्टीट्यूट्स में भी ह्यूमन है, ह्यूमन कहाँ से आएंगे, डिफरेंट कंट्रीज से आएंगे, है ना। जिसमें 5 कंट्री को तो सबसे ज़्यादा पावर दे के रखी हुई है, ठीक है ना। अगर 5 कंट्री खुश नहीं तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब भाई ह्यूमन है, ह्यूमन अलग अलग कंट्री का तो अपने कंट्री को फेवर करेंगे वो, है ना। ये हम लोग देख सकते हैं, ईरान वॉर, फिलिस्तीन वॉर एक्सेट्रा। जैसे यूएसए से वॉर करता रहता है, ठीक है। 317 pause double अगला tap to तीसरा activate। पॉइंट है, ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना कंट्री एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुकी है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है ना, कभी वॉर होता है ना तो वॉर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है ना। अब 1-2 कंट्रीज़ वॉर लड़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल कंट्रीज़ इफेक्ट होती है। एग्जांपल ईरान यूएसए वॉर, है ना, तो भाई पूरी कंट्री इम्पैक्ट हुई गैस ऑयल की वजह से, है ना। तो ये कहते हैं वॉर नहीं, हमें पीस बिल्ड करना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ करो, है ना, रिलेशन बिल्ड करो, सहयोग करो, ठीक है ना, ट्रेड ट्रीटीज़ करो, ओके, फ्रेंड्स बनाओ डिफरेंट एक्सेट्रा। अगला कहते हैं मीडियाज़, NGOs, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है ना। इन्होंने बहुत हेल्प किया पीस बिल्ड करने में और डिफरेंट इश्यूज़ को लोगों के सामने रखने में, ठीक है। गवर्नमेंट नोज़, है ना, क्या इश्यूज़ है ना, एनवायरनमेंट इशू है, डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। लिख देना कोई भी 3-4 इशू, ओके। अब भाई ये लोगों तक पहुंचता क्या है, थ्रू द मीडिया, थ्रू द NGOs, ठीक है ना, और थ्रू द इंस्टीट्यूट्स, ओके। और ये कहता है कि वर्ल्ड में जो अभी पीस है ना, ठीक है, घटिया कुछ नहीं है, ठीक है। ये ना इंटरनेशनल लॉ की वजह से, है ना। तो इंटरनेशनल लॉ ने सिग्निफिकेंट रोल किया पीस बिल्ड करने में। बस ये ऑन द पेपर सेम चीज़ें हैं ना, बट एट द रियल कुछ सही नहीं है ना। इंटरनेशनल लॉ सिर्फ जो वीक कंट्रीज है ना उन पर अप्लाई होता है, अमेरिका ये सब कंट्रीज़ पर अप्लाई नहीं होता है। अब न्यू लिबरलिज्म देखते हैं। ये क्या है ना, ये इकोनॉमिक पे डिपेंड है ना। ये कहता है जो फ्री ट्रेड को हमें प्रमोट करना चाहिए, जितने भी ट्रेड के
अगेंस्ट रूल है, सबको रिमूव कर देना चाहिए। कोई भी टैक्स, कोई भी ये चीज़ नहीं लेना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट को कुछ भी हैंडल नहीं करना चाहिए ट्रेड से, ये सबसे रिलेटेड, ठीक है। सब कुछ प्राइवेटाइज़ कर दो, हर चीज़ प्राइवेटाइज़ कर दो, ताकि ना लोग खुद उसको हैंडल कर ले, लोग अपनी फ्रीडम को खुद हैंडल कर रहे हैं ना। फिर ऐसे ऐसे ट्रेड ना बहुत लार्ज लेवल पे एक्सपेंड हो जाएगा, जब कुछ नहीं, पैसा ऐसा टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। इनका ऐसा मानना है। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, हाँ, जब प्रिंसिपल यू कैन सी। फर्स्ट ये है कि फ्री मार्केट मीन्स फ्री ट्रेड को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। मैंने बताया क्यों प्रमोट करते हैं, वही लिख देना, मैं रिपीट नहीं करूँगा। सेकंड चीज़, ये लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ना डिपेंड होना चाहिए सप्लाई एंड डिमांड पे, जितना डिमांड उतना दाम, सिंपल बात है। सेकंड क्या है, प्राइवेटेशन को भी ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कहते हैं रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी चीज़, हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ करना चाहिए, ताकि उसको क्वालिटी बिल्ड हो, है ना, ऑटोमेटिक क्वालिटी बिल्ड हो। क्योंकि क्या होगा प्राइवेटाइजेशन से, कि लोग भाई अब क्या करेंगे, बेनिफिट्स के लिए काम, जब बेनिफिट्स के लिए काम करेंगे तो क्वालिटी को बेटर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल दे सकते हैं प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल से बीच में से, है ना। वो लोग बेटर एजुकेशन, बेटर टीचर क्यों प्रोवाइड करते हैं, कि भाई उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है उनको, इसलिए हो रहा है। गवर्नमेंट का क्या है, उनको सैलरी मिल रहा है, चाहे पढ़ाओ ना पढ़ाओ, ठीक है। दे क्या है भाई, चिल। लोगों के वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज़ है ना, कहता है सबको ख़त्म कर देना चाहिए, है ना। चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, सब्सिडीज़ हो, एक्सेट्रा, है ना। वो कहता है इसकी वजह से ना पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है इधर उधर, और पर गवर्नमेंट पे बिल्ड होता है। ये सब ना प्राइवेट कंपनी में देखना चाहिए, ताकि भीख मांगते रहेगा। पागल, कहाँ कहाँ से ऐसे लोग उठ के आ जाते हैं यार, ये बनाने के लिए। सही में मुँह उठाओ और आके करके कोई भी प्रोसीजर नहीं, क्या बेकार लोग दुनिया में रह रहे हैं यार। अगला ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। यू कैन एक्सप्लेन दिस पार्ट, मैं नहीं बता रहा हूँ। अगला लोग बोलते हैं जो लेबर से रिलेटेड रूल है ना, इसको हटा देना चाहिए। जो होता है ना, रिजर्व करना है, इतना जॉब देना चाहिए कंपनीज़ को, है ना, कुछ कुछ रूल्स दे, बोलते सब हटा देना चाहिए। कंपनी से अपने इंटरेस्ट की वजह से, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा और लोगों को निकालेगा, ठीक है ना। इसको गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और अगला तो इतना बेतुका, मतलब कि सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड रूल नहीं, हर रूल हटा देना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट को 2 काम करना चाहिए, है ना, डिफेंस करने का और लोगों की सिक्योरिटी का, बस। बाकी हर लॉज, जितने कम लॉज होंगे ना, उतना ज़्यादा लोग फ्रीडम से काम करेंगे। साला पागल वागल अभी कहाँ से ये हराम, हम लोग हरामी, हम लोग को दे भी रहे बुक पढ़ने के लिए, क्या हरामी लोग हैं यार, बताओ यार। साला कोई सन की ये सब पढ़ेगा तो सन की पागल हो जाएगा बैठ के।